आज के इस वीडियो में आप लोगों को आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी को तैयारी करने के लिए 5 बेस्ट बुक के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और उसका एग्ज़ाम 15 दिसंबर से होने वाला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये कन्फ्यूजन रहता है कि इतना कम समय में किस तरह से तैयारी करें। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि यदि हम लोग कोचिंग में चले जाएं या फिर ऑनलाइन स्टडी कर लें तो हम लोग का सिलेबस पूरा हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को जैसा मालूम होगा कितना कम समय में यदि कोई भी ऑनलाइन स्टडी करते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं या फिर कोचिंग लेते हैं, तो इतना कम समय में बहुत ही कम आप लोगों का तैयारी हो पाएगा, क्योंकि इतना कम समय में कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आप लोगों का सिलेबस पूरा नहीं कर पाएगा। तो इस समय आप लोगों को यह होना चाहिए कि आप लोग सेल्फ स्टडी करके तैयारी कर सकते हैं। इतना कम दिनों में आप लोग यदि सेल्फ स्टडी करते हैं बिना कोचिंग और या फिर यूट्यूब चैनल की मदद से, तो आप लोगों का तैयारी हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि कौन सा बुक पढ़ें इस समय और इतना कम समय में किस प्रकार से तैयारी करें। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो है एग्ज़ाम 15 दिसंबर से होने वाला है। इसमें जो जैसा कि मालूम है कि आप लोगों को इसमें 3 पोर्शन पूछा जाता है, जिसमें कि पहला पोर्शन आता है एक मैथ का होता है, जैसा कि मैथ पूछा जाता है, जो कि इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि 30 मार्क्स का पूछा जाता है। दूसरा आता है इसमें आप लोगों का जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस में आप लोग का सबसे ज़्यादा मार्क्स इसमें पूछा जाता है, जो कि 40 मार्क्स का पूछा जाता है। फिर तीसरा नंबर में आ जाता है आप लोगों का रीजनिंग, जो कि रीजनिंग से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि 30 मार्क्स का इसमें पूछा जाता है। तो यदि आप लोग अभी से सेल्फ स्टडी करते हैं और जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी करते हैं उतना ज़्यादा आप लोगों का तैयारी इस एग्ज़ाम के लिए हो पाएगा, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि सेल्फ स्टडी जो होता है सबसे अच्छा स्टडी होता है। तो इसके लिए सेल्फ स्टडी तो करें, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन ये रहता है कि हम किस बुक से पढ़ें, कौन सा बुक अच्छा है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं रेलवे है, तो रेलवे में कौन सा बुक पढ़ें। एसएससी का स्टूडेंट होता है, उन लोग का अलग बुक होता है। रेलवे का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे में अलग बुक पढ़ा जाता है। तो रेलवे के लिए कौन सा अच्छा 5 बुक है, जिससे कि मैथ के लिए कौन सा बुक पढ़ें, जनरल अवेयरनेस के लिए कौन सा बुक पढ़ें, रीजनिंग के लिए कौन सा बुक पढ़ें। तो इस सारे जो सिलेबस आप लोगों का है, इसमें सबसे अच्छा जो 5 बेस्ट बुक है, उस 5 बेस्ट बुक को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे बताएं कि मैथ में 30 मार्क्स का पूछा जाता है, तो स्टार्ट यहीं से आप लोगों के साथ करते हैं कि मैथ का तैयारी किस बुक के साथ करना चाहिए। तो मार्केट में जो सबसे अच्छा, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, सबसे अच्छा जो रेलवे के लिए जो बुक माना जाता है और उसमें बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया गया है, वो है डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल का एस चांद पब्लिकेशन का, जो कि ये 3 राइटर में आता है। पहले इसका आता था पतला जैसा बुक आता था इसमें मैथ का, जो कि उसमें 2D राइटर आता था, सिर्फ 1 राइटर का आता था। लेकिन यह जो बुक है 3D राइटर, यह बुक बहुत ही इसका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह बुक में सारे टॉपिक से क्वेश्चन उठाया गया है और सभी टॉपिक का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, जो रेलवे का एग्जाम हुआ है, जो एसएससी का एग्जाम हुआ है, वो सारे क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर में दिए हुए। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे नंबर सिस्टम को उठाएं, तो नंबर सिस्टम में देख रहे होंगे कि यहाँ पे सीडीएस का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, एसएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ, फिर रेलवे का क्वेश्चन पूछा हुआ, ये सारा आप लोग देख सकते हैं। तो यह बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल का 3D राइटर और एस चांद पब्लिकेशन, इस बुक का पब्लिकेशन है। यह रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होने वाला है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के आरआरबी, एनटीपीसी के क्वेश्चन दिए गए हैं। यदि आप लोग इस बुक का प्रत्येक चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है कि निम्न परीक्षाओं के लिए सर्वोत्तम पुस्तक बैंक पीओ हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे भर्ती होगा, ये सारा चीज़ है। यह इम्पोर्टेंट अब क्यों है, इसके बारे में आप लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि जितना भी सिलेबस पूछा जाता है रेलवे में, वो सारा सिलेबस इसमें दिया हुआ, चाहे वो अर्थमेटिक का हो या फिर एडवांस का हो। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि यदि आप लोग कोचिंग नहीं भी लिए हैं, यदि आप लोग इस बुक से तैयारी करते हैं तो आप लोगों का 100% तैयारी हो जाएगा। वो किस प्रकार से होगा, क्योंकि इस बुक का कंटेंट ही इतना अच्छा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम पहला उठाते हैं नंबर सिस्टम, देखो संख्याएं। जैसा कि इसमें आप लोग यदि तैयारी नहीं किए तो इसका जो पहले जो चैप्टर में क्वेश्चन देने से पहले इस सारे चैप्टर में बेसिक से समझाया गया कि संख्या क्या होता है, कि शब्द में किस तरह से लिखे। देख रहे हैं कि एकदम पूरा बेसिक से उठाया गया, शब्दों में लिखने के लिए बताया गया, मतलब इतना बेसिक से उठाया गया। यदि आप इस बुक का लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं तो आप लोगों का मैथ बेसिक के साथ साथ आप लोग का एडवांस भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और उसके बाद इसमें जो है देख सकते हैं आप लोग कि पहले इसमें
एग्जाम्पल दिया गया, उदाहरण का क्वेश्चन दिया गया, उसके बाद इसमें सॉल्व किया गया। सॉल्व करने के बाद आप लोगों को जब ये पूरा एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा, उसके बाद यदि आप लोग इसका क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन जब बनाते हैं तो इसका एक बात और खासियत है कि यदि आप लोग क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट होता है, आप लोग क्वेश्चन इसमें जैसे कि ये क्वेश्चन 90 नंबर बनाए, आप लोगों से नहीं बना, तो इसका जो है पीछे में सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि 90 नंबर नहीं था तो 90 नंबर देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ। आप लोग से यदि नहीं बना तो आप लोग इसका सॉल्यूशन देख करके भी बना सकते हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट बुक है और आप लोग बिना कोचिंग या फिर ऑनलाइन स्टडी का जो यूट्यूब चैनल है, कम समय में बिना कोचिंग लिए हुए आप लोग इस बुक से अच्छे तरीक़ा से तैयारी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि जितना भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो एग्जाम हुआ उसमें दिया है। जैसे देख सकते हैं एसएससी परीक्षा दिया हुआ है, सीडीएस का दिया हुआ है, एबीए का दिया हुआ है, फिर उसी तरह होटल मैनेजमेंट का दिया हुआ। इसी तरह से प्रीवियस ईयर इस बुक को यदि आप बनाते हैं तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ ही साथ रिवीजन हो जाएगा। और यह बुक रेलवे के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह बुक को जो लिखा गया है रेलवे स्टूडेंट को देखते हुए यह बुक लिखा गया है। तो यह था मैथ का आपका पोर्शन। तो उम्मीद करते हैं कि यदि आप लोग यह बुक लेते हैं और इससे तैयारी करते हैं तो आप लोगों का मैथ ठीक हो जाएगा। और अगला जो पोर्शन आप लोगों को, जैसा कि हम बताएं, आप लोगों का जनरल अवेयरनेस का होता है। जैसा कि जनरल अवेयरनेस का सबसे ज़्यादा पोर्शन पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा मार्क्स भी पूछा जाता है, और यह पोर्शन सभी एग्जाम में, चाहे वो रेलवे हो या फिर एसएससी हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। क्योंकि यदि आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, अगर जनरल अवेयरनेस आप लोग का कमजोर हो जाता है तो आप लोगों का रिजल्ट नहीं बन पाता, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोर्शन इसी से पूछा जाता है। तो सबसे जनरल अवेयरनेस का कौन सा बुक पढ़े, इसके लिए आप लोगों को बताएंगे। जैसा कि पता है कि जनरल अवेयरनेस में भी बहुत सारा पोर्शन पूछा जाता है, जैसे कि हो गया आप लोग का जनरल नॉलेज का, जो कि उसके बाद आप लोग का करेंट अफेयर पूछा जाता है, फिर आरआरबी एनटीपीसी का जो है उसमें कंप्यूटर का भी पोर्शन है वो पूछा जाता है। तो आप लोगों को बारी बारी से बताएं कि कौन कौन सा बुक आप लोग फॉलो करें कि आप लोग का जो जनरल अवेयरनेस का 40 मार्क्स का जो पोर्शन वो आप लोगों का कम समय में कंप्लीट हो पाए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लुसेंट सामान्य ज्ञान है, इस लुसेंट सामान्य ज्ञान में आप लोग का जीके जनरल अवेयरनेस का पोर्शन जो है बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो दिया हुआ है आप लोगों को इससे पहले भी वीडियो बना चुके हैं इस पर, उसमें बता चूँकि हम लोग बहुत ही डिटेल से, यदि इसको डिटेल से जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप लोग प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। लेकिन अभी बात कर रहे हैं इसमें कि इसमें इतिहास दिया हुआ है, भूगोल दिया हुआ है, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था दिया हुआ है, भारतीय संविधान दिया हुआ है, फिर फिजिक्स दिया हुआ है, केमिस्ट्री दिया हुआ है, फिर बायोलॉजी दिया हुआ है, फिर खेलकूद के प्रश्न, फिर इसी में कंप्यूटर के प्रश्न, विविध सारा इसमें दिया हुआ है। और इस बुक को यदि आप लोग सब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो आप लोगों का 100% जो है रेलवे का जनरल अवेयरनेस का पोर्शन वो तैयार यहाँ से आप लोगों का हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये होता है कितना कम समय में हम लोग इससे किस तरह से तैयार करें। तो आप लोगों को इसको सिर्फ ये टारगेट रखना है कि प्रत्येक दिन 4-4 पेज 5-5 पेज पढ़ना है, आप लोगों को उसका याद नहीं करना है। उसके बाद क्या करना है, सिर्फ पढ़ के इसको छोड़ नहीं देना। इसके लिए एक बुक और आता है, सामान्य लुसेंट का ही एक और बुक आता है जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव आता है। इस ऑब्जेक्टिव का ये खासियत है कि जो भी आप सब्जेक्टिव बुक से ये पढ़ें उसका फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। जैसा कि आप लोग महाजनपद काल पढ़े तो महाजनपद काल में यहाँ पे देख रहे होंगे कि ऑब्जेक्टिव दिया हुआ, इस टॉपिक से आप लोग ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। यदि आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा तो जितना भी आप लोग सब्जेक्टिव पढ़े हैं वो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। दिक्कत क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ये प्रीफर करते हैं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ें, लेकिन यदि आप लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो सिर्फ एक क्वेश्चन आप लोग का क्लियर होता है। यदि आप लोग सब्जेक्टिव पढ़ के ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आप लोग बार बार पढ़िएगा तो आप लोगों को यह याद हो जाएगा। दूसरा बात ये होता है कि इसमें जो है कंप्यूटर का जो है बहुत कम पोर्शन दिया हुआ, और इससे कंप्यूटर बहुत सारा स्टूडेंट जानते हैं कि एनटीपीसी में ज़्यादा पूछा जाता है, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कंप्यूटर को यदि आप लोग डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो लुसेंट का ही एक अच्छा कंप्यूटर आता है जो कि पतला जैसा बुक है, जो कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे लुसेंट का। और इसे लुसेंट पब्लिकेशन में दिया हुआ, आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों दिया गया। ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा यहाँ पे, और ऑब्जेक्टिव पढ़ने के बाद आप लोग यहाँ पे सब्जेक्टिव खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग का जो है कंप्यूटर का भी अच्छा तैयारी हो पाएगा। तो जैसा कि आप लोगों को बताएं कि ये लुसेंट सामान्य ज्ञान का जो सब्जेक्टिव है इसमें सारा जीके का पोर्शन दिया गया, लेकिन इसमें सबसे अच्छा पोर्शन जो समझा के दिया गया वो दिया गया जीके का पर, जैसे हिस्ट्री हो गया, इतिहास हो गया, पॉलिटी हो गया, सिविक्स हो गया, ये सारा पोर्शन। और कंप्यूटर के लिए आप लोगों को बताएं हैं कि यदि आप लोगों को डिटेल से पढ़ना है तो लुसेंट का ये पतला जैसा बुक आप लोग इसका स्पेशल मिलता है, ये खरीद सकते हैं। उसके बाद बहुत सारा स्टूडेंट का ये डॉट रहता है, कन्फ्यूजन रहता है कि इसमें हिस्ट्री का जनरल नॉलेज का तो पार्ट कर लें, एसएसटी सोशल साइंस का, यदि लेकिन साइंस का पार्ट करना हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी करना हो तो वो पोर्शन
कम समय में किस बुक से करें, तो उसके लिए सबसे अच्छा बुक है प्लेटफॉर्म का। जैसा कि जो स्टूडेंट जानते होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, पहले से उनको मालूम भी होगा। तो प्लेटफॉर्म का मतलब जितना भी सामान्य ज्ञान है सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म का लिखा हुआ है। इसका खासियत यह है, यह बुक का जो लैंग्वेज है बहुत ही आसान है। यदि आप लोग जिस तरह से क्लास में समझाया जाता है उसी तरह से इसका लैंग्वेज लिखा हुआ है। तो इस रेलवे प्लेटफॉर्म का जो सामान्य विज्ञान है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप लोग इसे एक बार पढ़ लेते हैं, तो अगर आप लोग कभी इसका क्लास भी नहीं किए हैं, अगर आप लोग खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं, तब भी आप लोगों को इसकी जो परिभाषा दिया गया है इस बुक में, जो समझाया गया, आप लोगों को अच्छी तरीक़ा से समझ में आएगा और आप लोगों का साइंस का पोर्शन जो वो कंप्लीट हो पाएगा। जिसे देख सकते हैं कि कितना आसान भाषा में लिखा गया है कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, साइंस शब्द क्या है, मनुष्य के अनुभव एवं अवलोकन से प्राप्त विश्व का वास्तविक क्रमबद्ध ज्ञान कहाँ से है, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया, जो कि बहुत ही आसान भाषा में दिया गया। दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट यह बुक का खासियत यह है कि आप लोग जब इसका सब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं तो इसी में इसका प्रीवियस ईयर का जो रेलवे का जो क्वेश्चन पूछा गया है पिछले बार की रेलवे में जो भी विज्ञान आता है उससे रिलेटेड इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्टिव दिया गया है। और आगे आप जैसा कि बताएं कि आप लोग इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप से वन लाइनर करके इसमें दिया गया है। जैसा कि आप लोग पिछले पढ़ लिए, फिजिक्स पढ़ लिए पार्ट, उसका रैंडम रिवीजन आप यहाँ पे कर लीजिए। मतलब यहाँ पे सारा चैप्टर का मिश्रण दिया गया है। यहाँ से आप लोग क्वेश्चन पढ़ के इसका आंसर देख सोच सकते हैं कि हमारा तैयारी कहाँ तक पहुँचा। इस प्रकार से यदि आप लोग प्लेटफॉर्म का सामान्य विज्ञान खरीदते हैं तो आप लोगों का साइंस का पोर्शन अच्छे तरीक़ा से कंप्लीट हो पाएगा। तो जैसा कि मालूम होगा कि जनरल अवेयरनेस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और होता है जो कि करेंट अफेयर होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का करेंट अफेयर बहुत ही वीक होते हैं और अभी के समय में जो करेंट अफेयर पढ़ना सोच रहे हैं और पहले से नहीं पढ़े तो सोचते हैं कि कहाँ से हम लोग पढ़ें। यूट्यूब से सारा चैनल उठा के पीछे का वीडियो देखते हैं तो उसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है और आप लोगों का समय भी बहुत बर्बाद होता है। तो लेकिन जो क्वेश्चन रेलवे में आया हुआ है, यदि आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखें तो स्पीडी से आता है। स्पीडी का एक करंट अफेयर का सेशन आता है जो कि प्रत्येक, तो ईयरली वाला भी आप लोग ले सकते हैं या फिर आप लोग जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो 2019 का, यह जो करंट अफेयर हम रखे हुए हैं 2019 का, यदि आप लोग लेते तो यहाँ पे आप लोगों का 2020 का मिलेगा। और प्रत्येक 1 या 2 महीना के बाद इसका बुक अपडेट होते रहता है। मार्केट में आप लोग का इसका बुक आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तो इस बुक का खासियत यह होता है कि जितना भी आप लोग जानते हो कि मंत्रिमंडल से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, कोई भी वन लाइनर टॉपिक जैसे हो गया, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मंत्रिपरिषद से क्वेश्चन आता है, यहाँ पे टॉपिक बाय टॉपिक दिया हुआ कि कौन क्या है। नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद, जितना भी मंत्री का नाम है, केंद्र मंत्री कौन है, स्वास्थ्य मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, सारे मंत्री का यहाँ पे इस लिस्ट में दे दिया गया। फिर आप जानते हैं कि राजधानी भी पूछा जाता है, जो भी इंपॉर्टेंट राजधानी है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री, वो सारा चीज़ इसमें दिया हुआ। विश्व के देश देख सकते हैं टॉपिक है। ब्रांड एम्बेसडर आप लोगों को मालूम होगा कि कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम में होता है, वो पूछा। ये है। अब ये तो हो गया कि वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन जो स्टैटिक जीके पूछता है, वो भी भाग इससे आप लोगों का कंप्लीट हो पाएगा। अब अगला होता है कि प्रत्येक दिन जो करेंट अफेयर होता है, घटना कुछ घटित होता है, उसके बारे में पूछा जाता है, तो वो भी आप लोगों को इस बुक में देखने को मिलेगा। जैसे 1 अप्रैल को जो भी घटना हुआ तो देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 अप्रैल, फिर 1 अप्रैल को जो हुआ 2 इंपॉर्टेंट दे दिया, 2 अप्रैल को जो हुआ, मतलब डे टू डे एक दिन का इसमें करंट अफेयर आपका दिया हुआ, प्रत्येक मंथ का। देख सकते हैं ये अप्रैल मंथ का पूरा दिया हुआ है, ये सारा भी अप्रैल मंथ का ही है। फिर अगला पेज में चलते हैं तो देख सकते हैं ये भी अप्रैल मंथ का पूरा दिया हुआ है, अप्रैल मंथ का करंट अफेयर है। फिर अगला तो यहाँ देख सकते हैं अप्रैल यहाँ पे खत्म हो जाता है, फिर यहाँ से मई स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से फिर मई। उसी तरह अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जितना भी मंथ है सारे मंथ का करंट अफेयर दिया रहता है। और दूसरा खासियत यह कि आप लोग जानते हैं कि सब्जेक्टिव पढ़ने से कुछ नहीं था, जब तक आप लोग ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ते तब तक आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस नहीं होता। तो जितना भी चीज़ आप लोग पीछे में पढ़ें उसी चीज़ का फिर यहाँ पे देख सकते हैं पीछे में ऑब्जेक्टिव दिया हुआ। तो ऑब्जेक्टिव यदि आप लोग तैयारी कर लेते हैं तो फिर आप लोगों को लगता है कि हाँ कन्फर्म तैयारी हो गया। इस तरह से आप लोग करंट अफेयर बहुत ही कम समय में अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो यह था। अब अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोगों को मालूम हुआ कि रीजनिंग का में 30 मार्क्स का पूछा जाता है, तो रीजनिंग के लिए जो हम प्रीफर बुक करते हैं 5 बेस्ट बुक में, वो है दीपक कुमार का। दीपक कुमार का जो बुक है, इसका ये खासियत है कि यह बुक को आप लोग बहुत ही कम समय में रीजनिंग का जो तैयारी है रेलवे का वो कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसमें 20 दिन में भी यदि आप लोग
चाहें तो इसका तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में टोटल लगभग जो 40 चैप्टर दिया गया और यही 40 चैप्टर उतना पूछा भी नहीं जाता है। लगभग इसमें यदि आप लोग सिलेबस उठा के देखते हैं रेलवे एनटीपीसी का तो 15 से 20 चैप्टर है। प्रत्येक दिन आप लोग इससे एक एक चैप्टर का तैयारी कर सकते हैं। और यह बुक का खासियत यह है, यह बुक में जो है पहले जैसे कोई भी चैप्टर दिया हुआ, चाहे वो रैंकिंग का हो या फिर वो अल्फ़ाबेट का हो या फिर कोडिंग डिकोडिंग का हो, तो क्वेश्चन एक्सरसाइज देने से पहले जिस तरह से RS अग्रवाल में पहले क्वेश्चन समझाया गया था पॉइंट टू पॉइंट, पहले वो सारे पॉइंट को वो समझा दिया गया। उस पॉइंट को समझाने के बाद कुछ एग्जाम्पल दिया गया। एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद आप लोगों को एक्सरसाइज बनाना। एक्सरसाइज में फिर आप लोगों को कुछ दिक्कत होता है तो फिर इसका हिंट भी दिया गया। इस तरह से आप लोग दीपक कुमार का, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, दीपक कुमार का यदि रीजनिंग बुक ले लेते हैं तो आप लोगों का रेलवे का तैयारी रीजनिंग का पोर्शन हो जाएगा। तो यह था RRB NTPC ग्रुप डी की तैयारी करने का रणनीति। यदि आप लोग इस 5 बेस्ट बुक से यदि आप लोग तैयारी करते हैं तो उम्मीद है कि आप लोगों का तैयारी सेल्फ स्टडी से हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोगों को 5 बेस्ट बुक अच्छा लगा होगा। तो अगले सेशन से आप लोगों के लिए एक नया सेशन लाने वाले हैं, जिसमें कि आप लोगों को जो भी जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन होता है उसका 25 क्वेश्चन आप लोगों को इस लूसेंट बुक के ऑब्जेक्टिव से प्रैक्टिस करवाएंगे। और यह जो आप लोगों के लिए डेली सेशन लाने वाले हैं 25 क्वेश्चन का, इसमें आप लोगों को 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस के साथ साथ आप लोगों को डिस्कशन करवाएंगे। और अगर इस सेशन को आप लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो आप लोगों का जीके का पोर्शन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यदि आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा होगा कि लूसेंट का बुक किस तरह से पढ़ें और उसका किस तरह से तैयारी करें, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप लोग वहाँ पे जाकर के लूसेंट बुक को पढ़ने का तरीका जान सकते हैं। तो यदि आप अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों का जो सेशन यह चलने वाला है लूसेंट ऑब्जेक्टिव का, आप लोगों इस सेशन का फ़ायदा उठा सकें।